नमस्कार, आप देख रहे हैं माई पीडी समाचार और मैं हूं आपके साथ आशा राय। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार को एक और बड़ा झटका तब लगा जब लालू, राबड़ी और तेजस्वी जिस बंगले में रह रहे थे उसे खाली करने का फरमान जारी हुआ। जी हां, दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना होगा। मंगलवार 25 नवंबर को भवन निर्माण विभाग की ओर से इसको लेकर एक नोटिस जारी हो गया है। हालांकि उन्हें नया आवास आवंटित हो गया है, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद से ही सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। हर तरफ 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास की बातें हो रही है। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले के इतिहास में एक नजर डालें तो ये बात सामने निकल कर आती है कि तेजस्वी यादव की ओर से दायर एक केस के कारण ही राबड़ी देवी को बंगला खाली करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले को राज्य सरकार ने राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित कर रखा था। करीब 1.5 दशक तक बिहार की सत्ता में बने रहने के बाद जब लालू परिवार 2005 में विपक्ष में आया तो राबड़ी देवी को एक अणे मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास छोड़ना पड़ा। इसके बाद यहाँ मुख्यमंत्री आवास में रहने के लिए नीतीश कुमार चले गए। उसी वक्त से राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से 10 सर्कुलर आवास आवंटित किया गया। राबड़ी देवी बिहार विधानसभा परिषद में विपक्ष की नेता हैं और इसी हैसियत से उन्हें 10 सर्कुलर रोड का बंगला मिला है। लेकिन अब सरकार ने नया फैसला ले लिया है। राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से अब आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए एक बंगला फिक्स कर दिया गया है। ये 29 हार्डिंग रोड स्थित बंगला होगा। आपको बता दें, राबड़ी देवी के नाम से आवंटित आवास में लालू परिवार करीब 2 दशक से रह रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इतने वर्षों में कभी नीतीश कुमार ने इस बंगले पर नजर टेढ़ी नहीं की, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद बीजेपी पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरी है। सबसे अधिक सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी के मजबूत होने का असर सरकार के फैसलों पर दिख रहा है। जाहिर है, सरकार के नए फैसले के बाद राबड़ी देवी को विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर नए आवास 29 हार्डिंग रोड में जाना होगा। लालू परिवार पिछले 20 सालों से 10 सर्कुलर रोड स्थित जिस बंगले में रह रहा है उसे खाली करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राबड़ी आवास को इतने सालों के बाद खाली कराने का क्या मकसद है? इस बंगले को क्यों खाली कराया जा रहा है? तो ऐसे में हम आपको बता दें कि बंगला खाली होने में तेजस्वी यादव की भूमिका अहम बताई जा रही है। जी हाँ, जिस बंगले में अभी लालू राबड़ी परिवार रह रहा है वह आवास उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के नाते आवंटित हुआ था। 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया था कि राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को पटना में सरकारी आवास, सुरक्षा और दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी। पूर्व सीएम की सुविधा के लिए नीतीश कुमार ने कई तरह के प्रबंध किए थे, लेकिन राबड़ी देवी पर आज तेजस्वी यादव की ओर से दायर एक केस ही भारी पड़ गया है। तेजस्वी यादव ने 8 साल पहले पटना हाईकोर्ट में एक केस दायर किया था। उसी केस में हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किया था उसके आधार पर अब राबड़ी देवी को बंगला खाली करना पड़ेगा। दरअसल मामला 2017 का है। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार आई तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। उन्हें 5 देश रत्न मार्ग आवास आवंटित किया गया। 2017 में नीतीश कुमार ने जब पाला बदला और वे बीजेपी के साथ सत्ता में आ गए तो सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बने और तेजस्वी यादव को 5 देश रत्न मार्ग खाली करने का आदेश दिया गया। तेजस्वी यादव को जब वह बंगला खाली करने का सरकारी नोटिस मिला तो वे इसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। हालांकि उन्हें राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने तेजस्वी यादव की याचिका खारिज कर दी और उन्हें 5 देश रत्न मार्ग का बंगला खाली करने को कहा गया। हाईकोर्ट में सिंगल जज की बेंच ने तेजस्वी यादव को राहत देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के खिलाफ तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट की
डबल बेंच में अपील दायर कर दी। तेजस्वी यादव की ओर से बंगले को लेकर हाईकोर्ट में दायर अपील की सुनवाई तत्कालीन चीफ जस्टिस एसपी शाही और जस्टिस अंजना मिश्रा की डबल बेंच ने की थी। कोर्ट ने बिहार में सरकारी बंगले को लेकर भवन निर्माण विभाग से ढेर सारी जानकारियां मांगी थी। भवन निर्माण विभाग की ओर से कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए उससे पता चला कि नीतीश सरकार ने बिहार के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला, सुरक्षा, स्टाफ समेत ढेर सारी सुविधाएं दे रखी हैं। कोर्ट को यह जानकारी मिली कि नीतीश कुमार की सरकार ने सरकारी बंगले के आवंटन को लेकर पहले से चले आ रहे नियमों को 2010 में बदल दिया था। उसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, जीतन राम मांझी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा और सतीश प्रसाद सिंह को बंगला समेत ढेर सारी सुविधाएं दी गई थी। इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने 19 फरवरी 2019 को तेजस्वी यादव की याचिका पर फैसला सुनाया और बंगला खाली करने का आदेश दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला, गाड़ी, सुरक्षा और स्टाफ जैसी दी जा रही सुविधाओं को वापस लेने का आदेश दिया। हालांकि उस वक्त राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता थे, इसी लिहाजे से उनका 10 सर्कुलर आवास बचा रह गया, लेकिन अब उन्हें खाली करना होगा। तेजस्वी यादव के उसी केस के फैसले से अब राबड़ी देवी बंगला खाली करने को मजबूर होंगी। अगर हाईकोर्ट का वह फैसला नहीं आया होता तो लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों के नाम पर 2 आलीशान बंगले समेत दूसरी सुविधाएं बरकरार रहती, लेकिन अब राबड़ी देवी को सिर्फ विधान परिषद में विपक्ष की नेता होने के नाते मिलने वाली सुविधाएं ही हासिल हो सकती है। वर्तमान में बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता होने के नाते अब उन्हें हार्डिंग रोड आवास दिया गया है, तो राबड़ी देवी को उसी आवास में जाना पड़ेगा। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई पीडीए समाचार।